मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हमने आपको वर्कशीट नंबर 48 सॉल्व करने के लिए दी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एवरेज ऑफ। ठीक है, आपको ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स का एवरेज आगे यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए इनमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको 3, 5, 8, 9 और 10, ठीक है, इसका एवरेज फाइंड करना है। मतलब एवरेज क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने एक दिन 10 पेज लिखे, ठीक है, और दूसरे दिन आपने 15 पेजेस लिखे, ठीक, या 16 पेजेस लिखे। तो दोनों दिन अगर आपका अलग अलग पूछा जाएगा आपसे कि दोनों दिन में आपने कितने पेजेस लिखे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट डे आपने पेजेस लिखे, फर्स्ट डे 10, ठीक है, सेकेंड डे में आपने मान लो लिखे हैं 16, ठीक है। ये अगर आपको अलग अलग पूछा जाएगा तब तो यही बताएंगे आप, ठीक है, कि अपने आपने इतने पेजेस फर्स्ट डे राइट किए हैं और इतने पेजेस सेकेंड डे, ठीक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दोनों दिन में एवरेज कितने पेजेस लिखे, एवरेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इन 2 दिन में आपसे पूछा जाए 2 दिन का, तो 2 दिन में जितने टोटल हो जाएंगे मतलब दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। और दिन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ नंबर्स 10 और 16, यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 2, मतलब फर्स्ट डे और सेकेंड डे 2 दिनों का पूछ रहा है। दोनों को ऐड कर लीजिए, 26 अपॉन 2, 2 से 26 को डिवाइड कर दो 13, मतलब ये कि आपने एवरेज 13 पेजेस लिखे हैं वन डे में। एक दिन में आपने 13 पेजेस एवरेज आपका पड़ेगा, लगभग आपने 13 पेजेस लिखे हैं, ठीक है। एक दिन का ये आपका एवरेज जो आता है ये एक का आता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। नंबर्स आपके क्या हैं, देखिए ध्यान से, 3, 5, 8 और 9 एंड 10, ठीक, ये नंबर्स हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। देखिए सम ऑफ नंबर्स तो इनमें सभी को आपको ऐड कर देना है, 3 एवरेज लिख लीजिए यहाँ पे, एवरेज इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला भी रखना है, फॉर्मूला रखने के बाद में 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब डिवाइड किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें ये काउंट करना है कि कितने नंबर्स हमारे 1, 2, 3, 4 और 5, तो अपॉन में क्या आएगा 5, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद में आपका 5 और 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 9 आपका 25 और 10 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, तो एवरेज क्या आएगा 7, एवरेज क्या आएगा 7। तो आपको एवरेज तो इन नंबर्स में ऐसे ही निकालना है जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे इन सभी को ऐड कर दीजिएगा, फिर कितने से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3 और 4, नीचे क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों तो हो जाएंगे। डी नंबर देखिए, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, आपको फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। ध्यान से समझना, पहले आपको एवरेज ऑफ, ये डी नंबर है आपका, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स क्या होगा, तो पहले आपको फर्स्ट 6 इवन नंबर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट कहा गया है इवन, अगर 6 इवन नंबर्स होते तो आप कोई भी 6 इवन नंबर निकाल देते, बट यहाँ पे फर्स्ट कहा गया, तो फर्स्ट पहला इवन नंबर कौन सा होता है 2, ठीक है, देन 4, ठीक, 6, 8 और 10, 12, ठीक है, ये आपके फर्स्ट 6 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपको इवन नंबर्स तो हो गए, अब आपको एवरेज निकालना है, इन नंबर मतलब आपका कहने का इन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस आपका 12, डिवाइड किससे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से,
किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अ क्रिकेटर स्कोर्ड, एक क्रिकेटर है उसने स्कोर किया है 75, 44, 0, 95 एंड 110 रन्स। फाइंड द स्कोर एवरेज स्कोर। देखिए ये स्कोर उसने अलग अलग मैचेस में किया होगा, ठीक है। एक कोई भी क्रिकेटर है उसने किसी मैच में 75 रन्स बनाए हैं, किसी में 44, किसी में 0, किसी में 95, किसी में 110। तो आपसे इनका एवरेज स्कोर पूछा जा रहा है, तो आपसे इन नंबर्स का एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो 0 है, 0 को आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये मत समझ लेना 0 को क्या ऐड करें, 0 आपका ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स में कोई फर्क ना पड़े, फिर भी जो यहाँ पे आप डिवाइड जिससे करोगे, तो डिवाइड में आप 0 को इग्नोर नहीं कर सकते हो। डिवाइड में आपका जो नंबर होगा वो होगा 1 2 3 4 5, 5 से ही डिवाइड करना है आपको। ये मत समझना कि 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि उसने कितने मैचेस खेले हैं? 5 मैचेस ही खेले हैं, तो आपको डिवाइड किससे करना है? 5 से। उसने 4 मैचेस नहीं खेले हैं, क्योंकि एक जो मैच था उसमें वो बिल्कुल एक भी रन नहीं बना पाया, बट उसको हमें काउंट तो करना होगा ना। तो यहाँ पे इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, सभी को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इज 450 इन 5 सब्जेक्ट्स। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं, मतलब ये कि 5 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स आपको बता दिए गए। अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट में उसने एक जैसे ही नंबर उसको मिले हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। किसी में कम मिले होंगे, किसी में ज्यादा मिले होंगे, बट टोटल मार्क्स आपको ऐड करके बता दिए कि 450 है 5 सब्जेक्ट्स में। तो फाइंड द एवरेज मार्क्स, आपको एवरेज मार्क्स पूछा गया। देखिए एक्चुअली में फॉर्मूला होता क्या है कि सम ऑफ नंबर्स होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल मार्क्स होगा, तो सम ऑफ मार्क्स मतलब आपको दिया गया है ये, ठीक है। तो आपको किससे इसको, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 5 है, पहले ही से पता है आपको, ठीक है। तो ये मत समझना आपको यहाँ पे ऐसे अलग अलग नंबर्स नहीं दिए गए, तो यहाँ पे क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट सम दे दिया गया है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या दिया गया है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मार्क्स वो भी दिया गया है, सॉरी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है आपका? 5, और सम ऑफ मार्क्स क्या है? 450। तो यहाँ पे 450 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 72। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 6 नंबर्स का एवरेज आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या आपको दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज इक्वल टू 72 दिया गया है, ओके। आपको 5 नंबर्स भी दिए गए हैं, 5 नंबर्स अलग अलग, 5 नंबर्स आपके हैं ऐसे 58, 72, 63, 48 एंड 96। आपसे पूछा गया है फाइंड द 6th नंबर, मतलब एक और नंबर होगा ना, तब आपका जो ये एवरेज निकाला गया है वो 72 हुआ है, ओके। तो आपसे 6th नंबर पूछा गया है, 6th नंबर क्या होगा? तो आपका 6th नंबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो हमें दिया गया था उसको हमने नोट कर लिया, देन जो पूछा गया उसको क्वेश्चन मार्क कर लिया। अब देखिए फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स, यही तो होता है, अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक।
अब ध्यान से समझना, सम आपको एवरेज दिया गया है, ठीक है, एवरेज दिया गया है, सम ऑफ नंबर्स दिया गया है, मतलब आपको नंबर्स दिए गए बट आपको एक जो नंबर है सिक्स्थ वाला नंबर वो पता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। कि जो 6 वाला नंबर है हमने मान लिया कि वो क्या है, एक्स। ठीक, हमें क्योंकि पता नहीं है इसलिए हमने उसको एक्स मान लिया है। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सारी चीजें हम पुट ऑन करेंगे, ध्यान से समझना। एवरेज की जगह हम एवरेज लिखेंगे, एवरेज हमारा था 72 इज इक्वल टू, अब हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आपका 58, 72, 63, 48, ठीक है, सॉरी ऐड करना है, 96, ठीक है। अब 6 वाला नंबर में पता नहीं तो उसको एक्स रख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हमें फॉर वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो इन सभी को तो हम ऐड कर लेंगे बट हमें एक्स तो पता नहीं है, तो एक्स को कैसे ऐड करेंगे, एक्स को वैसे ही रखेंगे। तो 72 इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करिए, 8 और 2 10, 3 13, 13 और 8 आपका होता है 21 और 6 21 और 6 27, कैरी 2, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 4 24 और 24 और 9 आपका 33, ये आपका हो गया 33 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, तो हम केवल एक्स सॉरी इस पार्ट को हम उस साइड रखें, ये जो 6 हमारा डिवाइड में है इसको हम इस साइड ले आए। तो जब भी इक्वल से इधर या उधर, इक्वल के उस साइड ले जाएं या इक्वल से इस साइड ले आए, तो क्या होता है, जो चीज इधर डिवाइड में है इधर जब आएगी तो मल्टीप्लाई में होती है, इधर अगर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाती है, इधर अगर माइनस में है तो इधर प्लस में, मतलब अपोजिट हो जाती है। इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जब इस साइड आएगी इक्वल के तो डिवाइड में हो जाएगी, बट ये यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये 72 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 337 प्लस एक्स। ओके, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43 इज इक्वल टू 337 प्लस एक्स। अब हमें क्योंकि केवल एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम इसको भी इस साइड ले जाएं या हम इसको इस साइड रख लें पूरा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 432 माइनस 337। ये कैसे हुआ, हमने इस पूरे पार्ट को इस साइड रख लिया और इसके बाद में जो हमारा ये वाला पार्ट था इधर आ गया, ये 432, और ये जो x इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 12 से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 3 नहीं जाएगा तो 12 से 3 जाएगा 9। तो हमारा जो 6th नंबर होगा, 6th नंबर इज इक्वल टू 95। समझ में आया? ऐसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसमें 4th नंबर आपका पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे थर्ड वाला, तो ये थर्ड वाला 4th वाला था उसी टाइप का 5th वाला है। तो आप इसमें 4th नंबर आपसे पूछा गया, आप वो नंबर हमें निकाल के बताएंगे, ठीक है, जिस टाइप से हमने ये वाला क्वेश्चन किया उसी टाइप से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। थैंक यू।